अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोगों को कुचलने का लाइसेंस मिल जाए। देखो, एक्सीडेंट एक हादसा है, एक्सीडेंट हर जगह में हो सकता है। लियाकत महसूद के सरपरस्त बने हुए हैं इनके बम्पर माफिया के, और उन्होंने ड्राइवर को खुली छूट दी हुई है। ड्राइवर्स हजरात होते हैं ये नशा करके जो है वो गाड़ियां चलाते हैं, डंपर चलाते हैं, बसें चलाते हैं। गवर्नमेंट के कुछ वज़रा हैं जिनके डंपर चलते हैं। गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया हमारा ट्रांसपोर्टर का। लियाकत महसूद नामी शख्स को रोकने की जरूरत है, इसको दोबारा अफगानिस्तान भेजने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि जी लियाकत महसूद अगवानी। कराची रोशनियों का शहर, ख्वाबों का शहर, मगर आज इस शहर की सड़कें खौफ की अलामत बन चुकी हैं। ये वो शहर है जहां जिंदगी कभी रुकती नहीं थी, मगर अब हर दूसरे दिन किसी न किसी सड़क पर एक जान दम तोड़ती है। मेरा बच्चा काम पे गया था, वापस नहीं आया, मेरा बच्चा दे दो। साल 2025 में कराची के ट्रैफिक हादसात ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, खासतौर पे हैवी ट्रैफिक यानी डंपर, टैंकर, ट्रॉलर ने इस शहर की सड़कों को मौत के मैदान में बदल दिया है। हमारा बच्चा क्या किसी और का बच्चा ना जाए। सुबह के औकात हों या रात का सन्नाटा, किसी भी लम्हे कोई हादसा होना। सुपर हाईवे, नॉर्दर्न बाईपास, मारीपुर रोड, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, सब जगह एक ही मंजर दोहराया जा रहा है। एक तेज रफ्तार डंपर, एक बेकाबू टैंकर, एक मोड़ पर झटका और किसी की जिंदगी खत्म। ऊपर से हमारा बच्चा मार दिया, फिर फायर करने आ गए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2025 के सिर्फ 10 महीनों में कराची में हैवी ट्रैफिक के 900 से जायद हादसात रिपोर्ट हुए। इनमें 250 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 600 से जायद शदीद जख्मी हुए। ये सिर्फ वो केसेस हैं जो पुलिस के पास दर्ज हुए हैं, असल तादाद इससे कहीं ज्यादा है। कहीं ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होता तो कहीं ड्राइवर का लाइसेंस एक्सपायर होता है। अक्सर वो कई कई घंटे बगैर नींद के गाड़ी चलाते हैं। रफ्तार का जनून, थकन और सड़कों की खराब हालत इन्हें हादसे के दहाने पर ले आती है। ब्रेक सिस्टम नाकिस, टायर खस्ता और ओवरलोडिंग इनकी गाड़ियों को आवाम के लिए बम बना देती है। जहां गलती हैवी ट्रैफिक की होती है, वहीं कुछ गलतियां बाइक सवारों की भी कम नहीं। कराची की सड़कों पर लाखों मोटरसाइकिल रोजाना चलती हैं। अक्सर नौजवान जल्दी में या बेएहतियाती से बड़ी गाड़ियों के करीब आ जाते हैं। वो खतरनाक अंदाज में क्रॉसिंग करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं या हैवी ट्रैफिक की लाइन में चलने लगते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि एक लम्हे की गलती इनकी जान भी ले सकती है। कई हादसात में यही बाइक वाले तेज रफ्तारी या गलत ओवरटेकिंग के बाइस डंपर के नीचे आ गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तकरीबन 30% हादसात में जुज़वी गलती मोटरसाइकिल सवार की भी साबित हुई। इन हादसात के बाद आवाम का रद्द अमल अक्सर जज्बाती होता है। लोग मुश्तइल हो जाते हैं, सड़क ब्लॉक कर देते हैं, गाड़ियां तोड़ देते हैं। अक्सर हजूम ड्राइवर को खुद मारने पर तुल जाता है। यूं कानून हाथ में लेने का ये रुझान मजीद तबाही का बाइस बनता है। ट्रैफिक माहिरीन का कहना है कि कराची में हादसात की सबसे बड़ी वजूहात सड़कों की खराब हालत है, रोशनी का फुकदान, गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स और शहरी बेएहतियाती। हैवी ट्रैफिक के लिए मखसूस औकात का कानून मौजूद है, मगर अमल दरामद कमजोर है। 2025 के अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल हादसात में 18% इजाफा हुआ है। इसमें ज्यादातर वाकयात उन इलाकों में हुए जहां तामीराती सरगर्मियां की जा रही हैं। माएँ अपने बच्चों से कहती हैं, सड़क से दूर रहना, डंपर आ रहा है। एक खौफ है जो रोजाना बढ़ता जा रहा है। आवाम से ज्यादा इस मसले को कौन जानता है, इसलिए हमने सबसे पहले रुख किया आवाम की जानिब और उनसे पूछा कि जो कराची शहर में हैवी ट्रैफिक के हादसात हो रहे हैं उसकी बड़ी वजह क्या है, और साथ साथ ये सवाल भी किया कि जो हमारे भाई मोटरसाइकिल चलाते हैं क्या वो ट्रैफिक रूल्स के कवानीन का ख्याल रखते हैं और क्या उनकी कोई गलती होती है या नहीं। हैवी ट्रैफिक के हादसात होने की वजह क्या है? हैवी ट्रैफिक ये जगह नहीं है, ये रोड उसके लिए नहीं है। रक्शे वाले आप देखेंगे, रक्शे वालों ने जगहें घेरी में, सारी चीज़ें घेरी में। अब बाइक वाला जाए तो जाए कहाँ से? रोड ऐसी लोग क्रॉस कर रहे होते हैं, कुछ पता ही नहीं होता, सेंस ही नहीं है। इस वजह से लोग ज़्यादातर जो है ना घुस रहे हैं वन वे वगैरह इधर उधर, इस वजह से। सबसे पहले हैवी ट्रैफिक चलना ही नहीं चाहिए, दिन को रात को चलना चाहिए। जो हैवी ट्रैफिक वाले जो है ये अंधाधुंध चलाते हैं, इन लोगों को आइडिया नहीं होता कि कौन आगे आ रहा है कौन नहीं आ रहा आगे। ये तो बाइक वालों की गलती होती है ना, तो बीच में घुसते हैं। ये बाइक वाले की गलती है। बाइक वाले जो थोड़ा सा भी जगह ढूंढते हैं ना, वो निकलने की करते हैं। अबे भाई थोड़ा सा इंतजार कर लो। रिक्शा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जिसका जहाँ दिल चाहता है घुस जाता है।
दिन के औकात में जो हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना ये हादसा होने के सबब। डंपर है, उसको इतना ऊपर वो बैठा हुआ, उसको नज़र ही नहीं आ रहा। बाइक सुई जैसी बाइक लग रही है उसको, उसके आगे से गुजरने की कोशिश करेंगे तो डंपर के नीचे ही आएंगे। आपको पता है, और ये रोड डंपर वाले नहीं है। बात ये इसके लिए अलग ये लिहारी एक्सप्रेस जो बनाया गया था कि डंपर के लिए बनाया गया था। बात ये इसको कोई गवर्नमेंट ने अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। वजह यही है कि मेन रोडों पे वो चला रहे हैं, जब नाड़ियों को दे देंगे तो वो इतने बड़े जहाज़ पे बैठे होते हैं, नीचे उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता, वो तो आम आदमी को कुचलते हुए निकल जाते हैं। ये बदमाश बन गए। ट्राले वाले जो हैं 10 बजे के बाद से रोडों पे आते हैं, ट्रैफिक जैम होता है। आप ये लालू खेत वाला जो है ये साइड देखें, हाईवे पे चले जाएं, पूरा जाम मिलेगा आपको 10 बजे के बाद से। इसकी वजह ये इनकी टाइमिंग तो देखें, रात के 12 बजे के बाद की है। वैसे भी ये हुकूमत की गलती है भाई। हैवी ट्रैफिक तो सबसे पहले पब्लिक टाइमिंग के अंदर तो रोड पे चलना ही नहीं चाहिए। शराब पी होते, चरसे पी होते चलाते, और गवर्नमेंट के लोग होते ही है। वजह ये है ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, वो थोड़े से पैसे लेती है, 100, 200, 500 रुपये जाने देती है। रात को 12 बजे का टाइम है, 10 बजे क्यों खोल देते हैं ये लोग? क्या हादसा में मोटरसाइकिल सवारों की गलती होती है या नहीं? देखिए, हर एक बंदे की अपनी गलती होती है। कोई भी ट्रैफिक का रूल जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। होती भी है, नहीं भी होती है, ऐसी बात नहीं है। क्यों होती है? नहीं, बाइक वाले भी अपनी जगह चला रहे हैं, लेकिन मेन जो आपका ये सिटी है, ये मेन बाइक वालों का काम है। ये उनके लिए है, ये अंदरूनी शहर वालों के लिए है रोड। पहले तो उनका हक उनको देना। और गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, सीधी बात है, जब ये आके मामला होते हैं। होती है, ज़रूर होती है। हमें दूर रहना चाहिए ट्रक से। और ट्रक वालों की गलती ये होती है कि उनको 12 बजे की टाइमिंग है, वो उससे पहले निकल रहे होते हैं। यार जब वन में जाओगे तो गलती कहलाएगी ना वो तो। सर, इसमें बड़ी ट्रैफिक की गलती होती है। जो जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा, चलानी नहीं आएगी, उसकी गलती होगी। जिसको सही अपनी लेन पे चलानी आएगी, उसकी गलती नहीं होगी। कुछ वो थोड़ी बहुत गलती होती है बाइक वालों की भी। अब वो जहाँ हैवी ट्रैफिक चल रहा होता है उसके बीच में आ जाते हैं, वो तो उनकी गलती होती है। ट्रक के बीच में घुसते हैं ना, इतनी सी जगह में भी बाइक घुसेड़ देते हैं। ये उस वाले रोड पे जाते हैं, फर्स्ट लाइन में, अक्सरियत में फर्स्ट लाइन में जाते हैं, तो उसकी वजह से हादसा हो जाते हैं। बाइक वालों की भी गलती है भाई। बाइक वालों की गलती होती है, वो चाहते हैं कि हम घर नहीं अब बासी पहुंच जाएं, तो जाहिर सी बात है वो डंपर के नीचे आके अब बासी पहुंचेंगे। आप खुद सोचो, वो इतनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, उसको क्या नज़र आएगा कि बाइक गुजरी आगे से। तो हमारी अपनी भी गलतियां हैं जो हम तस्लीम नहीं करते हैं। नहीं, बाइक वालों की तो कोई गलती नहीं होती है सर, ये डंपर वालों की गलती होती है। बात ये, अगर हमारी पुलिस सही हो, ट्रैफिक पुलिस सही हो, तो ये आसास कैसे हो गया मुझे बताया आप। पहली बात है, अगर कानून बन जाए अच्छा, तो ये आसास हो ही नहीं, आपको पता है। क्या गलती होगी बेचारों की? वो तो चला रहे हैं अपने साइड में, उन्हें तो सारा कुछ नज़र आ रहा है, नीचे भी, ऊपर भी, साइड में भी। छोटी चीज़ है ना, उनको नज़र नहीं आ रहा, उनको तो आए रोज़ को चलते रहते, कुछ भी नहीं हो रहा उनको। असल में कानून ही नहीं है उनको पकड़ने का, उल्टा उनका है जो मर रहे हैं बेचारे। बाइक वालों की गलती देखें नहीं है। बाइक वाले जो हैं वो तो अपने जा ही रहे हैं ना। ट्राले वाले इस वक्त समझ लें रोडों पे आ रहे हैं और इस तरह से चलते हैं कि बाइक वाले तो उन्हें नज़र ही नहीं आता। जैसे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं ना, इस तरह बाइक वाले चल रहे हैं उनकी नज़र में। हर बंदा कहता पहले मैं निकल जाऊँ, हर बंदा कहता पहले मैं निकल जाऊँ, और वो जो ट्रॉलर वाला है वो कहता सबसे पहले मैं निकल जाऊँ। बाइक वालों की क्या गलती होगी? बेचारे साइड पे चल रहे, उनको मार देते, जो उनसे संभलता नहीं है, प्रेशर ही नहीं उनका। क्या डंपर और टैंकर को नजरे आतिश करना मसले का हल है? नहीं, ये मसले का हल नहीं है। ये तो हादसा होते रहते हैं, कोई ज़बरदस्ती या ऐसे खुद से कोई भी नहीं करता। जब लोग इस्तेमाल हो गए तो नुकसान नहीं करें किसी का। वैसे उसको ड्राइवर को पकड़ लें, बिठा लें, पुलिस के हवाले कर दें। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये मसले का हल है। वायलेशन करना मसले का हल नहीं है। मसले का हल तो अपना पुलिस वालों को करना चाहिए, फ़ौरन पहुंचना चाहिए, काम करना चाहिए। नहीं, ये तो कोई नहीं करता। वो जलाने से कोई हल नहीं है उसका, कोई हल नहीं है उसका जलाने से। अगर कानून पे अमल दरामद नहीं होगा तो फिर ऐसे ही होगा। जो भी काम करना है ना, तो आप निकले 12 बजे के बाद ना, ये बात है। जलाने वाली काम नहीं होता ना, आग लगा देते हैं। नहीं, ये मसले का हल नहीं है। पहले आप यहाँ CCTV भी तो नहीं है ना, जिससे हम देख सकें कि गलती किसकी है। नहीं, मसले का हल तो ये नहीं है। बात ये गलत है। उनका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। पहली बात है, हमारा नुकसान हो चुका है। बात ये, फिर उनसे आप उल्टा उनका नुकसान कर रहे हैं। बात ये, हमारे रोड अगर अच्छे होते तो ये आसात हो ही नहीं, आपको पता है। जब कोई कानून नहीं होगा उनके ऊपर लागू, तो क्या करेगी आवाम बेचारी? जिनके घर से जाते हैं या जाते हैं, उनसे पूछें ना जाके आप कि उनके दिलों पे क्या गुजर रही है।
नहीं नहीं, ऐसा तो इसका तो हल तो ये है नहीं ना, ये भी तो फिर गलत ही चीज़ होती है ना। दहशतगर्दी में तकरीबन सारी चीज़ें आती हैं, फिर ये नहीं, अगर देखा जाए सर तो ये तो सही ही है, लेकिन उसका खुमियाजा कौन भुगतेगा? जो मर गया। जली हुई तो चीज़ दोबारा भी आ जाएगी, बंदा कमा लेगा, जो मर गया वो कहाँ से आएगा? सही, बिल्कुल 100% सही है। आवाम क्यों करती है? आवाम इसलिए करती है ना कि यार आइंदा ये ना हो, लेकिन वो फिर दोबारा होता है। हादसात की रोकथाम के लिए हुकूमत अपना किरदार कैसे अदा करेगी? टाइमिंग बनाए इनकी, रात से 12 बजे से पहले शहर में नहीं आए। सर हुकूमत जैसे कि ये बाइक वाले से आप 10,000 का चालान ले रहे हो, तो भाई इनके लिए खिलाफ। अभी ई चालान के अंदर कभी आपने देखा है कि किसी मजदा वाले का चालान हुआ, किसी चिंची वाले का चालान हुआ, या किसी डंपर वाले का चालान हुआ? किसी का नहीं, सिर्फ बाइक वाले का, कार वाले का, या प्राइवेट गाड़ी वाले का हुआ, अदरवाइज किसी का भी नहीं हुआ। तो सिर्फ कानून सिर्फ हमारे लिए बना है, इनके लिए नहीं बना हुआ। हुकूमत को यही किरदार अदा करना चाहिए, उनकी टाइमिंग ऐसी करें कि रोड पे ट्रैफिक कम हो और फिर उनको आसानी रहे ताकि चलाने में। हुकूमत को करना चाहिए, इनको एक अपना एक ट्रैक दें चलाने के लिए, ट्रक वालों को, और बाइक वालों का अलग हो ट्रैक। बाइक क्या बंद कर दे, बाइक बंद कर देगा, ट्रैफिक सही हो जाएगा। हुकूमत का वो एसपी का बयान आया था ना, बोला यार ये लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि आ जाओ और डंपर जला दो। तो ये हुकूमत के तर्जुमान का अगर ये रवैया होगा तो क्या होगा? हुकूमत कानून को लागू करे उनके ऊपर। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है, आम चला रहे हैं, नशे में चला रहे हैं, तो उनकी देखभाल हुकूमत का काम है, हमारा काम थोड़ी है। हुकूमत को ये किरदार अदा करना चाहिए, अगर कानूनी जो पॉलिसी हैं वो अच्छी बनाएं, रोडों के सिग्नल वगैरह हैं, जो ट्रैफिक का निज़ाम है, जैसे 11-12 बजे के बाद अलाउ करते हैं भी जो गाड़ियाँ होती हैं, तो उनको इस तरह करें ताकि थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा 12-1 बजे के बाद। हुकूमत को चाहिए कि ट्रैफिक जो हैवी ट्राले वगैरह हैं उनको 2 बजे के बाद अलाउ करें रात को, ताकि शहर में ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद हुकूमत को ये करना चाहिए, जो अलाउ है इनके ऊपर वो उसी चीज़ पे बस काम करके दिखाएं हुकूमत को मेन किरदार ये अदा करना चाहिए कि 12 बजे से पहले रोड पे एक भी डंपर नहीं होना चाहिए, रात 12 बजे से पहले। उससे पहले आवाम अपने सारे काम करती है, 12 बजे के बाद सब आज़ाद हो। हुकूमत तो उनकी पॉलिसी में है ना, पैसा लेती है ना, खाती है। हुकूमत को तो बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रही, वो सिर्फ आराम कर रही है, नोट बटोर रही है, आवाम का खून नचोड़ रही है। आवाम की राय तो आपने जान ली, अब बारी थी उनसे सवाल करने की जिन्हें सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हमने रुख किया डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद साहब के दफ्तर का, और उनसे वो तमाम सवाल किए जो आवाम उनसे सोशल मीडिया पे पूछ रही है। नाज़रीन, कराची शहर में इस वक्त एक मसला जो है वो हर किसी की ज़बान पे होता है कि जी डंपर के नीचे जो है वो लोग कुचले जा रहे हैं। इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है हम देखते हैं कि लोगों की जानिब से रद्द अमल भी आ रहा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं जिनके सवाल जानना बहुत ज़रूरी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत महसूद साहब, ये सदर हैं डंपर एसोसिएशन के ऑल पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। लियाकत भाई, सबसे पहले ये बताएंगे ये जो इस वक्त मसला चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, बीच में शुरू होता है, फिर दब जाता है, फिर शुरू हो जाता है कि जी कि डंपर माफिया जो कराची के लोगों को कुचल रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये क्यों वजूहात इतनी सारा सामने आ रही है? देखो, माफिया का अल्फाज वो तो अच्छा नहीं लगेगा। हम ट्रांसपोर्टर है, हम टैक्स देने वाला है, लेने वाला नहीं, हम लोग चलाने वाला है, खाने वाला नहीं। और जितना टैक्स आजकल ट्रांसपोर्टर भी दे रहा है, शरीफ भाई, इतना टैक्स एक इदारा भी नहीं दे रहा है। आपने एक बात कही कि आप लोग टैक्स देते हैं, बिल्कुल देते होंगे। अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोगों को कुचलने का लाइसेंस मिल जाए। देखो, एक्सीडेंट एक हादसा है, एक्सीडेंट हर जगह में हो सकता है। एक्सीडेंट लाहौर में भी हो सकता है, एक्सीडेंट चतराल में भी हो सकता है, एक्सीडेंट हर जगह में, आलमी दुनिया में हो सकता है। लेकिन शरीफ भाई, लाहौर में जब एक्सीडेंट होगा तो वहां जलाओ गिराव क्यों नहीं है? पेशावर में भी होगा, वहां जलाओ गिराव क्यों नहीं है? कोटा में होगा, चतराल में भी होगा, नादरा बाईपास में भी होगा, नेशनल हाईवे जो खसूस कराची शहर के अंदर। अभी जो सिंध गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर एक कानून लागू किया, सुबह 6 बजे से लेकर डंपर के ऊपर पाबंदी लगाया, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक हमने नहीं चलाया। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने ट्रैगर लागू किया। ये परसों जो एक्सीडेंट हो गया शरीफ भाई, ये गाड़ी कितना स्पीड में था? 14, यानी 30 स्पीड अलावे, और कितना स्पीड में था? 14 स्पीड में था। एक्सीडेंट तो हादसा है। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं आपकी इस बात को मानता हूँ कि बिल्कुल एक्सीडेंट एक हादसा होता है और बगैर डंपर के किसी भी मुल्क का गुजारा नहीं है। ज़ाहिर है, एक कोई सामान है, रेती बजरी है, कुछ भी है, वो डंपर के
तुरी जाएगी। और मुल्कों में हम देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये मसला बहुत बढ़ गया है, कि सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, जंगले लगाए जाते हैं अंडर, जिसको वो कहते हैं कि साइड में। तो जब लियाकत में इतना मसला चल रहा है तो आप ये काम क्यों नहीं करवा लेते कि अगर अल्लाह ना करे किसी को हिट भी हो, जैसे कि आपने बताया कि 14 स्पीड की हिट हो, तो वो टायर के नीचे ना आए, तो इसके लिए भी तो फिर आपको करना चाहिए ना कुछ। तो इसमें देखो शेरी भाई, खासूस में मीडिया वाले को भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये और मुल्क में जो कानून है तो असल की बात है वो कानून तो हमारे मुल्क में नहीं है। आप रोड का हालात खुद भी देखिएगा, रोड के बीच में गड्ढे है, रोड के बीच में पटवारी है, 60 फुट पटवारी। तो आप भी तो अपने तौर पे ये इनिशिएटिव ले सकते हैं ना कि उस चीज़ को सही करवा दें, उस चीज़ को थोड़ा सा ऐसा करा दें कि अगर अल्लाह ना करे टक्कर हो तो वो टायर के नीचे ना आए, तो ये तो करवाया जा सकता है। देखो हमारे डैम्पर में 6 शीशे खाली सेट पे लगा हुआ और 3 शीशे ड्राइवर वाले सेट पे भी लगा हुआ। ये आगे बेम्पर से भी लेकर पीछे तक ये सारा, ये टोटल कितने शीशे भी लगा हुआ, 6 शीशे खाली सेट पे, आप खुद भी देख सकते हैं, मैं अभी भी दिखाऊंगा, आप भी चलाओ उसके साथ, और 3 शीशे ड्राइवर वाले सेट। अभी ये वाला गार्डन में जो एक्सीडेंट होगा ये तो सेट पे लग गया। वहां जब मैं मौके पे भी गया, मैंने क्या बयान किया आपने सुना, जो सबसे पहले जिसका बंदा शहीद होगा उसका बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा है, मैं उसके पास जा रहा हूँ अस्पताल पे। लेकिन जो मेरा गाड़ी भी जलाया, मुझे भी पता है उसने खुद नहीं जलाया, वो शरफसन लोग ने जलाया, वो तो गवर्नमेंट का काम है। पुलिस किस लिए खड़ा है, गवर्नमेंट किस लिए, आम कानून हाथ में नहीं लूंगा, वो तो उसका काम है। मैं जा रहा हूँ, जिसका बच्चा शहीद होगा मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो इसके बाद में कम से कम 2500-3000 लोग, लेडीज वगैरह सब आ गया, तो मेरे ऊपर कत्लेआम हमला भी किया, आपने भी देखा है, सबने भी देखा है, कत्लेआम हमला भी किया और फायरिंग भी किया। हमारा जो एक सिक्योरिटी गार्ड वाला है उसने अपना अफजात के लिए 3-4 फायर किया हवाई, तो उसके ऊपर FIR हो गया, वो बेचारा जेल गया। तो मेरे ऊपर FIR किया, मैंने क्या गलती किया? डंपर एसोसिएशन को, जिसको डंपर माफिया लोग कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, मैं तो एक एसोसिएशन है आपकी, उसको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस वजह से करती है कि गवर्नमेंट के अपने डंपर चल रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे लोगों को कहते हैं। गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया हमारा ट्रांसपोर्टर का। देखो हमारा कितना गाड़ी, ये 4K चौरंगी, नागन चौरंगी, 11 गाड़ी भी शरफसन लोग ने जलाया। इसने कोई एक्सीडेंट किया? कोई एक्सीडेंट नहीं किया, जानबूझ करके किया। हुकूमत ने कोई गौर किया इसके ऊपर? कोरंगी पे 4 गाड़ी भी जलाया शेरी भाई, उस 4 गाड़ी ने रात को 2 बजे पे जलाया, उस 4 गाड़ी ने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। चलो ये तो गार्डन में तो एक्सीडेंट हो गया, उसने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। शेरी भाई हुकूमत ने कोई सपोर्ट किया? शरफसन के ऊपर उसने कोई हाथ रखा? तो FIR तो कटती उनके खिलाफ, तो FIR तो कट गया, आज चले जाएगा जेल पे, कल भी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, फिर 8 गाड़ी जलाया बेचारे, और 7 गाड़ी का क्या कसूर था? कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कोई 2 हमारे पख्तून भाई हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जी एक कौम को मुखातिब करके बोल रहे हैं कि हमारा जो सरदार है हम उसके साथ खड़े और आओ हमसे लड़ लो। तो ये मामला लड़ने झगड़ने का तो है ही नहीं, तो ये बातें फिर क्यों हो रही हैं? अच्छा वहाँ जो 5000 लोग ने, मैं उनको भी गलत कह रहा हूं, मैं उनको भी गलत कह रहा हूं। गार्डन में मेरे बात सुन, गार्डन में जो 5000 लोग मेरे ऊपर हमला किया, हम टोटल 5 बंदा था। वहां जब मैं गया, मैंने कुछ किया, कोई गलत बात भी किया, तो उसके बाद मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने FIR किया, फिर हक बनता था? नहीं बनता था। FIR इसके ऊपर होगा जिसने मेरे ऊपर कत्लेआम हमला भी किया और फायर भी किया। FIR तो उनके भी किसी बंदे पे हुई है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी किसी बंदे पे FIR हुई, उसने कुछ गलत सलत बोल दिया था, तो FIR तो उस पर भी हुई है। वैसे उसने तो गलत तो बोल दिया ना, मैंने कोई गलत भी नहीं बोला। अच्छा ये भी एक इल्ज़ाम लगता है कि जी जितने ड्राइवर्स हजरात होते हैं ये नशा करके जो है वो गाड़ियाँ चलाते हैं, डंपर चलाते हैं, बसें चलाते हैं, ये बस वालों पे भी होता है कि बस वाले भी नशा करते हैं। इसमें कितनी हकीकत है लियाकत भाई? शेरी भाई उसका टोटल ड्राइवर बेचारा का 2000 दिहाड़ी है, तो अगर आपका क्या ख्याल है, अगर वो नशा भी कर सकता है ना, तो आजकल नशा तो 2000 में हो भी नहीं सकता है ना, तो फिर वो कैसे नशा भी करेंगे? उस बेचारे का 2000 दिहाड़ी, और नशे वाला ड्राइवर होगा, नुकसान तो किसका है? गाड़ी वाले का है। इस मसले को पॉलिटिकली मसला बनाया जा रहा है, कोई सियासत चमका रहा है अपनी सियासत। असल की बात यह है, लाश के ऊपर लोग सियासत कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट के ऊपर लोग सियासत कर रहे हैं।
एक चीज़ बड़ी सोशल मीडिया पे आजकल वायरल की गई है, जिसका सवाल मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर दें। कहा जा रहा है कि जी लियाकत महसूद अगवानी, ऐसा कहा जा रहा है। देखो असल की बात ये सवाल है, मैंने कहा आपसे जवाब। अफगानी तो अपने जगह पे है और जितना मुसलमान है ये सब मेरा भाई है। मैं खुद है खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान, मैं अफगानिस्तान का भी नहीं है, मैं इंडिया का भी नहीं है, मैं बंगाल का भी नहीं है, मैं पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान का है। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप देखने वालों को? बस हम ये पैगाम भी देना हमने दिया तो बहुत पैगाम तो हमने दिया, जो जितना शहरी लोग हैं, ट्रांसपोर्टर आवाम, ये तो सब है, लेकिन हम ये पैगाम भी देना चाहते हैं जो जगह पे एक्सीडेंट होगा किसी लास्ट का और किसी ट्रांसपोर्ट का ऊपर सियासत भी नहीं कर दो, लेकिन जितना लीडरशिप भी है, बलखसूस जो कानून मैं नहीं लूंगा, जो जगह पे एक्सीडेंट होगा गवर्नमेंट किस लिए, पुलिस किस लिए खड़ा है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन जिस बेचारे का गलती नहीं है तो उसके ऊपर हमला तो नहीं कर दो, उसका जलाव गिराव नहीं करो, उसका गाड़ी तो नहीं जलाओ, तो उसके ऊपर कत्लेआना हमला तो नहीं कर दो। जो जगह पे एक्सीडेंट होगा ऑलरेडी गवर्नमेंट है, पुलिस खड़ा, वो उसी दिन पे ड्राइवर तो लॉकअप में, थाने पे, गाड़ी वो वाले जगह पे खड़ा था, फिर जलाने का कोई हक है? कोई हक नहीं है जलाने। ठीक है, बिल्कुल जी, तमाम सवाल लियाकत साहब से पूछ लिए हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और ये जो एक वबा सी फैली जा रही है, या एक अजीब सी लहर दौड़ रही है कि जी कोई आपस में फड्डे चल रहे हैं, इसको सियासी रंग ना दिया जाए। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, थैंक यू सो मच। हाल ही में होने वाले हादसे की एक FIR लियाकत महसूद पे भी कटी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं के कुछ बयान सामने आए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे भी बात की जाए। जी नाज़ीज़, हमारे साथ सलमान मुजाहिद साहब मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम सलाम शरीफ भाई, कैसे? अल्लाह का शुक्र है। सलमान साहब, इस वक्त जो हैवी ट्रैफिक के हादसा हो रहे हैं कराची शहर में, काफ़ी रहनुमा हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए शरीफ भाई, सबसे पहले तो अफसोसनाक अमल ये है कि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो SOP पे, जो हैवी ट्रैफिक के लिए SOP होता है खास करके शहर कराची में, उस पर अमल दरामद कराने में बिल्कुल नाकाम है। लाइकवाइज जो बड़े डंपर्स हैं या बड़े ट्रॉलर्स हैं या बड़े जो पानी के टैंकर्स हैं, उनके आगे पीछे साइड में, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे वो एक कवर लगाया जाता है जो सड़क से सिर्फ 2 फीट की उसकी वो होती है, ताकि अगर कोई उस पर बाइक वाला कोई बेचारा घुसे या लगे तो वो अंदर टायरों के नीचे ना जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक तरह से खुली छूट दे दी गई है, खास करके ये डंपर माफिया को, टैंकर माफिया को। उनके ना ड्राइवर्स के पास ना उनके पास लाइसेंस है, ना उनकी वेरिफिकेशन है, ना उनकी इंजन और चेकिंग नंबर की वेरिफिकेशन है, मतलब ना फिर उनकी फिटनेस है, ना फिर पूछने वाला है। अभी तो देखिए वीडियोज आ रही है कि ई-चलन के हवाले से कैमरेज लगे हुए हैं, सबका चालन हो रहा है, लेकिन डंपर गन दरवाजा वो जा रहा है, ट्रॉलर रास्ते में जा रहे हैं, पानी की टैंकर जिनके ऊपर नंबर प्लेट की नहीं है, उनका चालन कौन करेगा? उनको कौन स्टिमुलेट करेगा? उनको कौन रोकेगा? उनको कौन पाबंद करेगा कवानीन का? यहाँ पे कवानीन का अमल दरामद नहीं हो रहा, कानून का अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी जिस तरह से एक गार्डन में खाना हुआ पिछले 10 दिन पहले, 4 नवंबर को, 2 नवंबर को, आपने देखा उसमें सूरत हाल क्या बनी। एक 20 साल का बच्चा जो है वो अब उसकी बीवी का जो बयान सामने आया, तो उस केस को नहीं देख रहा मुद्दे की तरफ से, उसकी बीवी का बयान सामने आया है कि जैसे हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल डला के निकले हैं, पीछे से डंपर वाले ने हिट किया है। तो उसका कहना है कि मैं तो साइड पे चली गई, लेकिन मेरा एक हाथ टायर के जाके, लेकिन मेरा शोर जो है वो बिल्कुल नीचे आ गया पीछे टायर में। लेकिन जब लियाकत महसूद साहब से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इसका बड़ा जिम्मेदार जो है ये जो सिंध गवर्नमेंट ने सड़कें नहीं बनाई हुई हैं, ये एक बड़े जिम्मेदार है इन हादसात के। तो आप मानते हैं इस बात को कि सड़कों की खराब सूरत हाल की वजह से ये हादसात हो रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखिए ये खराब सड़कों पे तो डंपर चलता ही नहीं है, डंपर तो मेन शाहराहों पे चल रहा है, लाइक में शाहरा फैसल पे चल रहा है, जो हमारा करीमाबाद का आयशा मंदिर का रोड है वहाँ चल रहा है। बल्कि मुझे याद आया कि कल रात में लैंडिक होटल के पास डंपर ने एक फूड पांडा राइडर को मार दिया। तो ये कौन इसको रोकेगा? ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये सूरत हाल ऐसी नहीं है। बल्कि लियाकत महसूद तो सरपरस्त बने हुए हैं इनके डंपर माफिया के, और उन्होंने ड्राइवर को खुली छूट दी हुई है। जैसे कहते हैं ना कि मैं बैठा हूँ, बस मैं हूँ तुम्हारा भाई, तुमने जो करना है करो। और आप देखेंगे जिस तरह से लियाकत महसूद दन दनाते हुए असला बरदारों के साथ असला लेते हुए, असला भी बगैर लाइसेंस का हर जगह पहुंच जाते हैं। और कराची को उन्होंने जो है मुफ्तुआ इलाका समझ लिया है, कराची को उन्होंने वाना या वजीरिस्तान समझ लिया है। इस तरह से कराची में मूव करते हैं जैसे कि यहाँ पे उनकी हुकूमत है, जैसे यहाँ पे ये तालिबानाइजेशन को फरोग देना चाहते हैं, यहाँ पे ये
दाइश को फरोग देना चाहते हैं, जैसे वो अबव द लॉ है, उनके लिए कानून कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, उनके लिए कानून क्यों होगा? उनके साथ आईजी की, एडिशनल आईजी की, डीआईजी की, पुलिस के आला अफसरान की, केंद्र हुकूमत के वज़रा की जब तस्वीर आएंगी, वीडियोज आएंगी, तो उसको किस बात का खौफ होगा? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल झूठ बोल रही है। लियाकत महसूस साहब पहली दफा जो है इनके खिलाफ FIR हुई है और उनकी बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो ADJ साउथ में कल भी उनकी कंफर्मेशन पे है। हमने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे उनकी बेल बिफोर अरेस्ट के लिए ऑब्जेक्शन फाइल किया शरीफ भाई कि जो कंटेंट ऑफ द FIR है उसके मुताबिक ये केस ATA का ATC का बनता है, तो इस केस को जो है वो सेक्शन कोर्ट सुनने की मजाज नहीं है, उसे फौरी तौर पे जो है वो ATC ट्रांसफर किया जाए और आयोग को ये डायरेक्शन दी जाए कि इस केस में, इस FIR में दफा सेक्शन 6 और 788 का इजाफा किया जाए। साथ ही साथ इसमें क्योंकि फायरिंग की गई है और बिल्कुल बिला जवाब पब्लिक को फायरिंग की गई है, जिससे खौफ इराक फैला, पैनिक फैला, 324 का भी इजाफा किया जाए और साथ ही साथ लियाकत महसूस में मौजूद थे और 109 का भी इजाफा किया जाए। अगर फायरिंग की बात हो रही है तो उस पर वो तो ये कह देंगे कि जी मैं तो सेल्फ डिफेंस में की है, मुझ पे लोग हमला कर रहे थे। नहीं जी देखिए, बात ये कि रात 3:30 बजे उनका वहाँ पहुंचने का क्या काम था? यहाँ पे वो कह रहे मैं हमदर्दी करने पहुंचा था। नहीं, अच्छा चले वहाँ पे अपना नॉर्थ कराची में हमदर्दी करने पहुंचे थे या दीगर जगहों पे पहले जो जिस तरह से पहुंचे हैं, सर्विस सेंटर का वाकया हुआ था, वहाँ हमदर्दी करने पहुंचे थे, वहाँ तो उन्होंने पुलिस फायरिंग की थी, वहाँ भी क्या हमदर्दी करने पहुंचे थे या इस तरह से फायरिंग करेंगे हमदर्दी करके आवाम के ऊपर? देखिए यहाँ पर भी यही वाकया हुआ है, ये वहाँ पर खड़े होके जो लोग बताते हैं, आई विटनेस और डंपर के पास खड़े होकर कह रहे थे तुम लोगों ने मेरा 50-60 लाख का जो है डंपर जला दिया, इंसान की कोई कीमत नहीं मेरे पास। तो इस तरह से गार्डन और राम स्वामी के इलाके में घूम रहे थे जैसे ये वहाँ पे बदमाश है, वहाँ के जो दहशतगर्द है, और आवाम को खौफ इराक को मुब्तला कर दिया। आपके नजदीक अगर मैं आपसे हल पूछूं कि हल क्या है, तो हल क्या है? शरीफ भाई हाल ये है कि जो इनका टाइम है ना, जो टाइम फ्रेम है और जो इनकी स्पीड लिमिट है, उस पर जो है वो काम करने की, अमल दरामद कराने की, इम्प्लीमेंटेशन कराने की जरूरत है कि इनका जो टाइम है वो रात 11 से लेकर सुबह 7 या 8 तक है ना, या 6 तक है, उसमें निकले, अपना काम करें। अपनी स्पीड इनकी जो है 30 से 40 ऊपर स्पीड नहीं कर सकते, वो स्पीड पे अमल दरामद करें। ट्रैफिक पुलिस का सबसे बड़ा काम है कि ट्रैफिक पुलिस जो है उनको इस अमल दरामद कराने में इनका साथ दे, इनको पाबंद करे। लियाकत महसूस नामी शख्स को रोकने की जरूरत है, इसको दोबारा अफगानिस्तान देखने की जरूरत है, क्योंकि यही फितना है, यही सलमान साहब मैंने लियाकत महसूस से ये सवाल किया था क्योंकि सोशल मीडिया पे बात बहुत हो रही थी कि क्या आपका ताल्लुक अफगानिस्तान से, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि नहीं जी मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से। बात यह है कि अभी हमने इसका FRC निकलवा लिया है शेरी भाई, और इसका जो NIC है इसके भाई का, इसकी बीवी का, इसके बच्चों का तो आ रहा है, इसके पेरेंट्स का FRC हमें नहीं मिल रहा, ना नादरा में रिकॉर्ड मिल रहा है कि भाई इससे किस फैमिली ट्री में जाके अपना NIC बनवाया, इसके माँ बाप क्या करते थे पाकिस्तान में, इसके माँ बाप का डोमिसाइल था या नहीं था, इसके माँ बाप की क्या प्रॉपर्टी थी, क्या कारोबार था, वो हम कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम आयोग को दरखास्त देंगे कि इसका जो है फैमिली ट्री निकाला जाए, इसके पेरेंट्स का, फिर हम मजिस्ट्रेट को देंगे, नहीं होगा तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करेंगे, फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को लिखेंगे, नादरा को लिखेंगे कि इसका जो है, इसके पेरेंट्स का रिकॉर्ड हमें बताया जाए कि इसके एंसेस्टर्स कौन थे, ये कहाँ से आया था। हमें तो ये पक्का ही शक है कि ये अफगानी है। ट्रक या डंपर या जो भी बस जला देना इस मसले का हल है आपके नजदीक? शरीफ भाई अवामी रिएक्शन को आप कैसे रोकेंगे? आप नहीं रोक सकते। जो ऑन द स्पॉट जो जज्बात होते हैं लोगों के, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? हम भी देखिए शहर के नुमाइंदे रहे, हम भी यूसी नाजिम भी रहे, MNA भी रहे, जब ऐसे वाक्य तो हम जाते थे, आवाम को, हमारा काम था आवाम को डिस्टर्ब करना, आवाम को जो है सेटिस्फाई करना। जैसे हमारे MP साबिक MP कामरान फारूकी गए, उन्होंने वहां जाकर यही काम किया, इलाका मोहद्दीन ने ये काम किया कि आवाम को रोका, आवाम को समझाया। कट गई जो आपके वो थे पार्टी के फारूकी साहब, उन पे भी FIR कामरान फारूकी साहब, उनके ऊपर बेचारे के ऊपर FIR काट दी, जो जाके उन्होंने वहाँ पे मामला को संभाला। और वो भी एक वो जुमला FIR भी ऐसी मतलब बेकार किस्म की काटी थी जो पीका इतना आता है, वो भी वेरिफिकेशन के बाद उसकी पहले जो है वो फिजिकल इसका वो फॉरेंसिक होना, उसके बाद कहीं केस बनेगा। बहरहाल उनकी बेल बिफोर अरेस्ट कंफर्म हो गई है इसी बात पे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि शहर में अमन कायम रहे, कौमियतों के दरमियान, लोगों के दरमियान। ये शहर सबका है, डंपर वाला और ट्रक और ये ट्रेलर वाला
और ये टैंकर वाला हर कॉमर्स के बंदे को मार रहा है। पठान भी मर रहे हैं, बलोच भी मर रहे हैं, सिंधी भी मर रहे हैं, पंजाबी मर रहे हैं, महाजर भी मर रहे हैं। वो कोई कॉमर्स नहीं देते। इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत फिल्म को सख्त इक़दाम करने की जरूरत है। इस मामले को जो है वो कोई सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है, बल्कि उनकी तरफ से ऐसी वीडियोज आ रही हैं जिसमें महाजनों को गालियां दी जा रही हैं, महाजनों का नाम लेके जो है वो धमकियां दी जा रही हैं। और एक तरफ लियाकत महसूद की तस्वीर लगी है, एक तरफ एक हमारे खान साहब वो बात कर रहे हैं, अफगानी वो बात करे, धमकियां दे रहे हैं शेर कराची के लोगों को। वीडियो तो वहां से आ रही है। क्या यहाँ से कोई भी एक भी कोई वीडियो कराची वाले की चली है इस तरह से? आप मुझे बता दें। हाँ, मेरी चली वीडियो जो हमने कानूनी बात की, अब्दुल कादिर की वीडियो चली सोशल मीडिया में, कानूनी बात की कि हम कानूनी जंग लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो हक और सच की फतह। लेकिन ऐसा कोई तासुर नहीं है। जो मोटरसाइकिल चलाते हैं सलमान भाई, उनका भी कुछ जो कहते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशन पे ना चलने की उन्होंने भी कसम खाई हुई है। वैसे ये बात तो है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, उन्हें भी थोड़ा अपने आप को जरा सही करना चाहिए। जी शरीफ भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। और मोटरसाइकिल वाले तो माशाल्लाह ना कार देखते हैं ना सिग्नल देखते हैं, और इतनी जल्दी में होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको आपकी नई गाड़ी जो पुरानी गाड़ी हो रगड़ते हुए निकल जाते हैं, या तो शीशा तोड़ते हुए निकल जाए, रुकेंगे भी नहीं। तो मेरे मोटरसाइकिल जो चलाने वाले भाई है, और जो खास के जो रक्षा चलाने वाले जिनकी बना, दोनों से ये गुजारिश है तो खुदा के लिए दाएं बाएं देख लिया करो, और अपनी जिंदगी से ना खेलो, और अपनी जिंदगियों को सेव करो, और एहतियात करो, अपने SOPs पे अमल करो, अपनी स्पीड को कम करो, लाइसेंस बनाओ, डॉक्यूमेंट रखो अपने पास। और देखिए, जब से मैंने ये फील किया है अपना, जब से ई-चालान का सिलसिला आया है, तो लोगों की गाड़ियां जो है सिग्नल पर रुकती भी हैं, अपना जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रुक जाती हैं, लोग बेल्ट भी बांधना शुरू हो गए। जब तक हमें ये सिविक सेंस नहीं आएगा, मेरे ख्याल में आना शुरू हो गया है। तो देखिए ना, हर चीज का ताल्लुक अगर खौफ से ही है, और खौफ से अगर इस कौम में सीधा होना है, कहना ऐसे ही कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे हादसात में सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ आवाम का होता है, क्योंकि जिस घर का चिराग बुझता है उसका दर्द वो घर ही जानता है। जब एक इंसान ऐसे हादसे में अपनी जान से जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, बल्कि साथ साथ उसका पूरा घर उजड़ जाता है। जब ऐसे हादसात होते हैं तो लोग जज्बात में आके या तो डंपर को आग लगा देते हैं या फिर सड़कें बंद कर देते हैं, लेकिन ये इस मसले का हल नहीं है। इससे गया हुआ शख्स वापस नहीं आएगा, बल्कि मसला मजीद बिगड़ जाता है और इस मसले को कुछ और रंग देने की कोशिश की जाती है। हुकूमत को इस मामले को बड़ी संजीदगी से लेना होगा। ट्रैफिक पुलिस, सिंध गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्टर्स को बैठ के इस मसले का हल निकालना होगा। सड़कों को बेहतर करना होगा, ड्राइवरों की तरबियत करनी पड़ेगी। अगर हम इस मसले का हल चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।